लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटा, बाहर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घोड़े चढ़ने का वक्त हो गया है, अभी सेराबंदी भी नहीं हुई। क्या सोच रहे हो? आओ ना। सोच रहा हूँ अम्मी जान, अशोक अभी तक नहीं आया। आज उसे आ जाना चाहिए था। हुजूर तार। अशोक का तार है अम्मी जान। वो और अशोक दोनों माउंट एक्सप्रेस से आ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी ये फिक्र भी दूर हुई। अम्मी जान, अगर मैं उनके आने के बाद घोड़ी चढ़ूं तो इसमें कोई हर्ज है? अजी कोई हर्ज नहीं, घोड़ी पर तो कभी भी चढ़ सकते हैं। तू चुप रह, तुझे क्या मालूम, यूं ही बकता रहता है। चलो अमजद। मालिकन को क्या पता कि अल्लाह ने आशिक के लिए घोड़ी बनाई ही नहीं, सिर्फ घोड़े ही बनाए हैं। भाभी एक मुंह दिखाओ ना। भाभी घूंघट उठाओ ना। भाभी घूंघट उठाओ, हमें भी एक झलक दिखाओ। आज सुहाग रात है भाभी, चांद सा मुखड़ा दिखाओ ना, भाईजान की ईद हो जाए। ऐसे मुखड़ा थोड़ा देखा जाता है, पहले कुछ रूनमाई दो। तो यही है रूनुमाई कि आप बाहर तशरीफ ले जाइए। भाभी जान आपसे शर्माती हैं। हमारी सुहागरात हम ही बाहर। अच्छा भाई, चले जाओ। अमजद की तो शादी भी हो गई होगी और हम लोग अभी तक ट्रेन में हैं। मेरा यार क्या सोचता होगा? फिक्र न करो, बीवी के नशे में वो तुम्हें भूल गया होगा। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, वो अपनी बीवी को भूल सकता, मुझे कभी नहीं भूल सकता। हाँ। जनाब वो तब की बात है जब उसकी बीवी नहीं आई थी। अब वो तुम्हें पहचान भी ले तो बड़ी बात है। लगाओ शर्त, लगाओ। क्या बात? अभी अभी रेडियो पर खबर सुनी है कि माउंट एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया। क्या वक्त? हुजूर मैं सच कह रहा हूँ। अशोक, या अल्लाह। नर्स, यस सर। शी इज सिंकिंग। कॉल डॉक्टर जोशी। चलिए मैं आपको पेशेंट से मिला देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर लाल वांट्स यू इमीडिएटली। यस। डॉक्टर दास, यू वांटेड मी? यस डॉक्टर, बट इट इज टू लेट। द पेशेंट इज नो मोर। क्या कहा? घबराइए नहीं, आपका पेशेंट उधर है, आइए। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। लीजिए, यह है आपका पेशेंट। अशोक, अशोक। डॉक्टर, ये बेहोश पड़ा है। इसका ऑपरेशन भी हो चुका है, मगर इसे अभी तक होश नहीं आया। इसके साथ एक लड़की भी थी। आप मेरे साथ ऑफिस में हैं। इस हाथ को ज्यादा हिला जुला न करो। मुझे कब आराम आएगा? मैं सब तकलीफ में हूँ। भगवान का शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई है।
गाड़ी के इस एक्सीडेंट में कई मारे गए, कई दरिया में बह गए और कितने ही लोग लापता है। अब जाओ आराम करो। शुक्रिया शुक्रिया। हेलो, मैं डॉक्टर फारूकी के यहाँ से बोल रहा हूँ। जी, डॉक्टर साहब अमजद मियाँ के यहाँ गए हैं। वहाँ एक सीरियस केस आया, पता नहीं कब आएंगे। जब से एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त बेहोश है। इसे किसी तरह भी बचा लीजिए, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। डॉक्टर को एहसान की जरूरत नहीं, मरीज की जान बचाने की जरूरत है। जरा इधर आइए। देखिए, दिमागी चोट बहुत गहरी है। होश आने पर आपके दोस्त को पता ना चले कि आशु मर चुकी है, वरना इसकी मौत यकीनी है। और दवा से ज्यादा आप अल्लाह पर भरोसा रखिए। हाँ, अगर आशु जिंदा होती तो मुमकिन था ये बच जाता, मगर अब। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्लाह पर भरोसा रखिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। या परवरदिगार मेरे दोस्त की जान बचा दे। अगर जिंदगी ही चाहिए तो मेरी जिंदगी ले ले, मेरी जिंदगी ले ले। या अल्लाह। जरूर दोनों यहीं आए हैं सरकार। अब ऐसी चाल चलिए कि अशोक को खत्म ही कर दे। हाँ, तुम देखो तो सही, अभी अपना चमत्कार दिखाता हूँ, जरा आने तो दो। क्या बात है? अमजद साहब हैं? आपकी तारीफ? तारीफ? शुभ नाम। अच्छा अच्छा, मुझे भगत कहते हैं। भगत? भगत जगत को ठगत है। क्या बक रहे हो? अजी मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। हमारी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। अमजद मियां से कहो अशोक का भाई भगत आया। आशिक, ये कौन साहब आए? कोई भगत आए हैं हुजूर। तो आप हैं भगत? जी हाँ। और मैं इनका लौटता। हाँ हाँ, जानता हूँ। आशिक, हुजूर मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ, तुम देखो ये लोग भाग न जाए। हुजूर सरकार ये तो लेने के देने पड़ गए ना, रोकिए। सुनिए तो, पुलिस से आपका क्या मतलब है? मतलब? अगर तुम अशोक के रिश्तेदार न होते तो मैं तुम्हें जान से मार देता। बेहतर यह है कि यहां से दफा हो जाओ और फिर कभी अपनी मनु सूरत मत दिखाना। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। अभी तुमने जाना ही क्या है? तुम्हारी भी घंटी न बजा दूं तो भगत नाम नहीं। चल बे चल। अरे जा, अगर तू घंटी बजाएगा तो हम घड़ियाल बजा देंगे। हाँ। अशोक, ये क्या? अमजद मेरी आशा मुझे बुला रही थी। आशु? हाँ, अभी अभी गा रही थी। अमजद, मेरी आशा जरूर इसी शहर में है। ये देखो उसकी फोटो। कहाँ गई? कहाँ गई मेरी आशा की फोटो? कहाँ गई? कहाँ गई? अमजद, वो है आशा की फोटो। हाँ, यही है। ये तुम्हारे आशु की फोटो है? हाँ, मगर तुम क्यों हैरान हो गए? इसे देखकर कौन हैरान नहीं होगा। आओ अपने कमरे में चलो। तुम कहाँ चली गई थी नर्स? सर मेरा फ्रेंड आया था। पेशेंट से ज्यादा तुम्हें फ्रेंड का ख्याल है। तुम नर्स होने के काबिल नहीं। एक्सक्यूज मी सर। अब मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं। अपना हिसाब लो, चली जाओ। सॉरी सर। हुजूर, मैम साहब रेडियो स्टेशन से वापस आएंगे नहीं?
जी अभी देखता हूँ। मैं यहाँ हूँ। आओ शबनम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हंसी उनकी आंखें, हंसी उनके आंसू, यहीं डूब जाने को जी चाहता है। ऐसी थी क्या बेसब्री, मुझे आने में जरा सी देर हो गई और आपकी आंखों में आंसू भर आए। शबनम, मुझे अगर तुमसे मोहब्बत है तो यकीनन तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होगी। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। शबनम, फर्ज करो मेरी मोहब्बत तुम पर एक कर्ज है और आज अगर मैं इस कर्ज का सिला चाहूं, क्या तुम अदा कर सकोगी? हुक्म कीजिए, मेरी जान हाजिर है। तो ये फोटो देखो। अरे ये तो बिल्कुल मेरी हमशक्ल है, सिर्फ एक सिल का फर्क है। कौन है ये? ये आशु है जो गाड़ी के हादसे में हलाक हो चुकी है। अब अशोक की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों ने कहा है कि आशु के बगैर वो ठीक नहीं हो सकता। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं शबनम कि तुम ऐसा ही तिल लगाकर आशु के रूप में अशोक की तीमारदारी करो ताकि उस गरीब की जान बच जाए। आशु के रूप में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुमने अभी अभी कहा है कि तुम मेरे लिए जान तक दे दोगे। आप जान ले लीजिए, लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं किसी की महबूबा बन जाऊं, खुदा उस दिन के लिए मुझे जिंदा न रखे। इसमें किसी की महबूबा बनने का सवाल नहीं, एक नर्स का फर्ज अदा करने का। जिस फर्ज की अदायगी में किसी गैर मर्द का साया भी मुझ पर पड़े, वो फर्ज मैं अदा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। मैं आपकी बीवी हूँ। और अशोक मेरा दोस्त है। एक दोस्त अपने दोस्त की चौखट पे जान दे दे, ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छी तरह से समझ लो, अगर अशोक को इस घर में कुछ हो गया तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। अब तुम चाहो तो खुशी से अपनी जिद पूरी कर लो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं। आखिर आप कब तक ऐसा करते रहेंगे? मुझे भूख नहीं है शबनम, और जब तक अशोक ठीक नहीं हो जाता। अशोक अशोक, आप क्यों नहीं समझते कि अशोक के अलावा किसी और की भी आप पर जिम्मेदारी है। किसी और ने भी आपके सहारे के एवज अपने माँ बाप बल्कि तमाम दुनिया को छोड़ दिया है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं सब समझता हूँ, मगर तुम्हें भी तो मेरे गम को अपना गम समझना चाहिए। लोग दोस्त के लिए जान तक कुर्बान कर देते हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ नर्स बनने का सवाल है, वो भी चंद दिनों के लिए, जब तक अशोक खतरे से बाहर न हो जाए। शबनम, मैं तुमसे अशोक की सेहत की भीख मांगता हूँ। ये भीख देकर मुझे हमेशा के लिए अपना लो। अपने ही शौहर को अपनाने के लिए मुझे किसी गैर का एहसान लेना पड़ेगा? अपने शौहर के लिए वफादार बीवियां क्या कुछ नहीं करती। मान जाओ शबनम, अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो मान जाओ। अगर आपकी खुशी की कीमत आपके दोस्त की जिंदगी है, तो मैं उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। या अल्लाह, क्या दोस्ती है। आशिक को भी कोई ऐसा दोस्त मिला दे। शायद कोई आ गया है। या अल्लाह, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। ए मिस्टर, आवाज तो कुछ जानी पहचानी मालूम होती है। फरमाइए। मैं इन सबको बोलो कि टेलर बिल लेने के लिए आया है। आया है या आई है? आया है का नाम क्या है? हनी। हनी? क्या मीठा नाम है। हम तो आज तक कुनैन मिक्सचर ही पीते रहे हैं। बक बक मत करो, जाओ
जो हम बोलता है मेम साहब को बोलो नहीं तो हम जूता मारेंगे। अरे मेम साहब क्या समझता है, क्या तुम्हारा ये पहला जूता है? अरे इससे पहले भी आशिक ने कई बार जूते खाए हैं। डार्लिंग जाओ ना। ऐसा बोलो ना। बात यह है कि बेगम साहिबा की तबीयत खराब है, हम इतवार को लवर्स पार्क में आएगा और वही आपका बिल चुका देगा। और तुम नहीं आएगा देन? देन? अरे आशिक नहीं आएगा तो और कौन आएगा? फिर हम भी आएंगे। टाटा 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 टाटा। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। आदावर आदावर। दवा पी लीजिए। आशिक तुम? अमजद अमजद अमजद। क्या हुआ? क्या बात है? देखो देखो मेरी आशु आ गई। मैंने कहता था मेरी आशु को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। तुम इसे दवा पिलाओ, मैं भी टेलीफोन करके आता हूं। हेलो डॉक्टर साहब, अशोक को फिर दौरा पड़ गया है, आप जल्दी आ जाइए। यस यस आई एम कमिंग। Chart, please. Thank you. Good. Very good. बैठो ना। अच्छा बैठो ना। हनी 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 कहाँ चली हनी? हनी कहाँ चली हनी? आशिक की जान पर बनी है ये क्या? हमें छोड़कर ये फूल सूंघ रही हो? हाय हाय इतना जुल्म। तेरी जफाओं पे भी टैक्स लग न जाए कहीं। वजीर माल से डर, जुल्म बेहिसाब न कर। अरे गाली मत दो हनी, अगर तुम पॉजिटिव हो तो हम नेगेटिव हैं। जब ये दो तारे मिल जाएंगी तो आग भड़क उठेगी और लव हो जाएगा। हनी हमारे नजदीक मत आओ, हम बिजली है बिजली, समझा? फिर तो बहुत आसान काम है, स्विच दबाया और लव चालू। तुम हमसे क्यों लव करता हो? हम तो इतना ब्यूटीफुल नहीं है। फिर तो बहुत ही अच्छा है। अरे 14 कैरेट का सोना हो, अगर 22 कैरेट का होती तो गई काम से। Oh, you are wonderful. अच्छा
हनी डियर हनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कायकू, डियर हनी, हनी डार्लिंग। ये कौन? ये हमारा हस्बैंड है। अब तेरे आशिक पर खुदा की मार, रकीब आ ही गया मर के नागाह की तरह। ओह डोंट बार्क। आजाद है। क्या बात है डार्लिंग? डार्लिंग, ये हमसे लव करता है। अरे मुझसे किसी लव नहीं है, ये सब झूठ है। अरे टैर, अगर छोड़ दो मेरा मालिक गुस्सा होगा। अरे ठहरो, गरम गरम जलेबी खाओ। मेरा पेट भरा हुआ है, यहाँ गरम जलेबी तो खिलाइए। अनार है। आशा अब तुम्हें बहुत कुछ ठीक हो गया। शुक्र है। ये सब तुम्हारी खिदमत का तो नतीजा है। मैं क्या चीज हूँ? ऐसा ना कहो आशा, अगर तुम ना होती तो मैं कब का दम तोड़ गया होता। भगवान न करे आपको किसी किस्म का दुख हो। कि आप क्या कर रही हो? मुझे तुम कहकर पुकारो ना आशो, सिर्फ तुम। मैं तुम्हारा हूँ आशो, तुम्हारा। अच्छा अच्छा, अब ये दवा ले लीजिए और आराम कीजिए। आराम? आराम तो तभी मिल सकता है जब तुम मेरे पहलू में हो। जानती अगर तुम मुझे ना मिलती तो मैं क्या करता? क्या करते? दीवारों से सर टकरा टकरा कर जान दे देता। और अब क्या? अब जी चाहता है तुमसे लिपट कर इतना प्यार करूं कि उन तमाम दिनों की कसर पूरी हो जाए। आशा, मेरे दिल में तुम्हारे ही प्यार की धड़कन है, इन आंखों में तुम्हारे ही प्यार की जोत है। आओ गले लग जाओ। कभी नहीं, मैं जा रही हूँ। आशो, आशो, अगर तुम चली गई मैं यही दम तोड़ दूंगा। नहीं नहीं,